नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके विद पंकज के अंदर। आज हम एक और नई सीरीज के साथ आ चुके हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप की सीरीज को लेकर हम आए और हम इसके अंदर बात करेंगे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर पूछे गए, मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है जी, राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब राजस्थान की हर एक एग्जाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं, ठीक है, ऐसे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हमारे YouTube चैनल के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे। उसी टाइप से एक और नई सीरीज के साथ आया हूं मैं आपके साथ, राजस्थान का भौतिक स्वरूप, जिसके अंदर हम बहुत सारे क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। ठीक है जी, और हमारे बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, बहुत सारी सीरीज अपलोड हो चुकी है यूट्यूब चैनल के ऊपर। वो सारी सीरीज को देख लेना क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, राजस्थान का आपका बड़े से बड़ा एग्जाम हो गया, ठीक है, उसके अंदर ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और गाइज जब 2025 के अंदर तो इतनी विज्ञप्ति है ना, इतनी एग्जाम्स होने वाले हैं, तो ये वीडियोस, सारे वीडियोस मेरे चैनल के माध्यम से जो आएंगी, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसलिए वही चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने सारे दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर देना क्योंकि उनके भी काम आएगी। ठीक है जी, आपके पटवार वीडियो, ठीक है, सेकेंड ग्रेड रीट, ठीक है, जेल प्रहरी, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, LDC, जूनियर अकाउंटेंट एंड बहुत सारे एग्जाम है ना, बड़े से बड़े एग्जाम, पुलिस कांस्टेबल, SI, सारे बड़े से बड़े एग्जाम्स के अंदर ये सारे क्वेश्चन हमारे जो चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे, वो सभी आपको कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे। ठीक है जी, तो बगैर किसी टाइम का इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, राजस्थान के भौतिक स्वरूप को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसका पालन मैं आपके साथ लेकर आया हूं, तो बगैर किसी टाइम का हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से राजस्थान का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र क्या पूछा है, क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था अभी लेटेस्ट CET 2024 के अंदर 12th लेवल के अंदर। ठीक है जी, तो ऑप्शन अ अरावली क्षेत्र, बी पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र, सी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और डी अर्धशुष्क क्षेत्र। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करेक्ट क्या होगा, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र। पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र राजस्थान का सबसे बड़ा क्षेत्र है जो राज्य का लगभग 60% हिस्सा कवर करता है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। ठीक है, ऑप्शन ए उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है, बी छप्पन का मैदान बनास बेसिन का भाग है, सी गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है और डी मुकुंदरा की पहाड़ियां कोटा और बारां जिलों के मध्य स्थित है। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे कूट दे रखा है, कौन सा कूट सही है। ठीक है, आपको तो ऑप्शन अ दे रखा है, A, B और C तीनों सही है। ब ऑप्शन दे रखा है A और C, स ऑप्शन दे रखा है B, C और D और द ऑप्शन दे रखा है आपको C और D, मतलब कौन सा कूट सही है, आपको सही से मिलान करना है। ठीक है, सबको अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है तो गाइस ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2024 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके A और C, मतलब ऑप्शन बी। ठीक है जी, उड़िया पठार गुरु शिखर के नीचे स्थित है। उड़िया का पठार कहाँ स्थित है, गुरु शिखर के नीचे स्थित है। छप्पन का मैदान राजस्थान के माही बेसिन में स्थित है। ठीक है, छप्पन का मैदान कहाँ पे स्थित है, तो माही बेसिन के, छप्पन का मैदान कहाँ स्थित है, तो माई बेसिन में स्थित है। ठीक है, गिरवा की पहाड़ियां उदयपुर बेसिन का विशिष्ट भू रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अरावली श्रृंखला के निम्नलिखित शिखरों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था CET 2024 के अंदर। ठीक है जी, ग्रेजुएशन लेवल के पेपर के अंदर। ऑप्शन ए जरगा, बी कमलनाथ, सी गुरु शिखर और डी रघुनाथगढ़। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आपके इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। यह माउंट आबू में स्थित है और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल भी है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। पहला तो भाई क्या हो गया, अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर। दूसरा क्वेश्चन, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, तो 1722 मीटर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि गुरु शिखर कहाँ स्थित है, तो माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे आता है आपका, तो सिरोही जिले के अंदर आता है। ठीक है जी, और यह राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल भी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थल कौन सा है, तो माउंट आबू है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी पहाड़ियां स्थित हैं। यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था स्टेनोग्राफर एग्जाम 2024 के अंदर।
ऑप्शन ए अरावली क्षेत्र, बी पश्चिमी मरुस्थल मैदानी क्षेत्र, सी पूर्वी मैदानी क्षेत्र और डी दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन डी दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र। ठीक है, मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र में स्थित है। यह क्षेत्र अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ये दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बाड़मेर और जैसलमेर में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार किस काल में? के लिए ऑप्शन ए हो जाएगा प्री कैम्ब्रियन काल, ऑप्शन बी क्रिटेशियस काल, सी टर्शियरी काल और डी प्लीस्टोसिन युग। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन सी टर्शियरी काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। हाड़ौती का पठार किस भूगर्भीय काल से संबंधित है? ऑप्शन ए क्रिटेशियस काल, बी टर्शियरी काल, सी कार्बोनिफेरस काल और डी प्लीस्टोसिन युग। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रिटेशियस काल। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। किस काल में अरावली पर्वत श्रेणी का गठन हुआ था? ऑप्शन ए ट्रियासिक काल, बी प्री कैम्ब्रियन काल, सी जुरेसिक काल और डी कार्बोनिफेरस काल। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज, फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्री कैम्ब्रियन काल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन से दक्षिणी अरावली के शिखर हैं? ऑप्शन ए नागपाणी, बी भानगढ़, सी लीलागढ़ और डी नागपाड़। तो यहाँ पे नीचे दे रखा है, नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब आपको सही कूट को पहचानना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के एग्जाम्स के अंदर, जिस ऑप्शन अ ए तथा सी, ऑप्शन ब बी तथा डी, ऑप्शन स ए बी तथा डी और ऑप्शन द ए सी तथा डी। तो यहाँ पे कौन सा कूट सही होगा, तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन अ ए तथा सी। नागपाणी और लीलागढ़ दक्षिणी अरावली क्षेत्र के प्रमुख शिखर है जो राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। ठीक है जी, नागपाणी पर्वत चोटी उदयपुर में स्थित है जिसकी ऊंचाई 867 मीटर है और लीलागढ़ 874 मीटर भी उदयपुर जिले में है। तो यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि नागपाणी पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले के अंदर स्थित है, तो उदयपुर। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि लीलागढ़ पर्वत चोटी कहाँ पे स्थित है, तो ये भी आपके उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। नागपाणी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 867 मीटर है और लीलागढ़ पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो 876 मीटर है। ये बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, इसलिए सारे क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना और जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें लगती है उसको आपके डायरी में नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। बोराट पठार की औसत ऊंचाई है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 के अंदर। ऑप्शन ए 1337 मीटर, ऑप्शन बी 1172 मीटर, ऑप्शन सी 1014 मीटर, ऑप्शन डी 1225 मीटर। तो बोराट पठार की औसत ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी 1225 मीटर। ठीक है जी, 1225 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ बोराट पठार कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई बोराट का पठार कहाँ स्थित है, तो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच में उदयपुर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढाली और कड़ी भू सृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर। मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं राजस्थान की। ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर 100% पूछे जाएंगे। अगर आप मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ उसके अंदर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करना इस वीडियो के नीचे आके कि भाई आपका ये वीडियो देखा था जिसके अंदर आपका ये क्वेश्चन मेरे को एग्जाम्स के अंदर पूछा था और मैंने आपके वीडियो देखी थी और मेरा क्वेश्चन वो बिल्कुल सही हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया, पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई, ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली पश्चिमी सिरोही को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए गिरवा, बी मलकराद,
सी देशहरो और डी भाकर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? क्वेश्चन नंबर 10 का आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी भाकर। ठीक है, भाकर सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रेणी की तीव्र उबड़ खाबड़ ढलानों को भाकर कहा जाता है। यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि भाई भाकर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोही जिले में अरावली पर्वत श्रेणी की तीव्र उबड़ खाबड़ ढलानों को क्या कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। राजस्थान थार मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले या फिर बालू का टिब्बा के विशेषताओं में नहीं है। ठीक है, क्या पूछा है? विशेषता में नहीं है, बालू का टिब्बा की विशेषता में नहीं है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था राजस्थान पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के अंदर। ऑप्शन ए लसादिया रॉक फॉर्मेशन, बी उड़िया रॉक फॉर्मेशन, सी बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन और डी बोरट रॉक फॉर्मेशन। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन। राजस्थान के थार मरुस्थल में बालू का टिब्बा के संदर्भ में बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन विशेषता में नहीं है। ठीक है, बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन राजस्थान के थार मरुस्थल में नहीं पाई जाती है, बल्कि यह मध्य भारत में स्थित एक भूवैज्ञानिक क्षेत्र है जो मुख्य रूप से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है, यहां से याद कर लेना बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन कहां पे स्थित है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ठीक है जी, मध्य भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है? यह क्वेश्चन आपको पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए बनास बेसिन, बी लूनी बेसिन, सी माही बेसिन और डी चंबल बेसिन। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी लूनी बेसिन। ठीक है, लूनी बेसिन भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मंगरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन नीचे दिए कूट से कीजिए। मतलब कौन सा कूट सही है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए कुंभलगढ़ बोराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है, बी रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है, सी उड़िया पठार माउंट आबू के निकट स्थित है। तो यहाँ पे आपको कूट दे रखा है। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंदर। ठीक है, कॉलेज एजुकेशन के अंदर। ऑप्शन अ ए और बी, ऑप्शन ब बी और सी, ऑप्शन स ए और सी और ऑप्शन द ए बी सी तीनों सही है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? क्वेश्चन नंबर 13 का सही से मिलान कर लेना आप, देन इसका आंसर मेरे को कमेंट के अंदर पुट करना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन ब मतलब बी और सी कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है, वह गोगुंदा उदयपुर के मध्य का पठारी भाग बोराट या फिर बोराट का पठार कहलाता। आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, उत्तरी अरावली का सर्वोच्च ऊंचा शिखर कौन सा है? तो रघुनाथगढ़ है। ठीक है, कुंभलगढ़ राजसमंद व गोगुंदा उदयपुर के मध्य का पठारी भाग बोराट या बोराट का पठार कहलाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि भाई बोराट का पठार किससे कहा जाता है? तो कुंभलगढ़ राजसमंद व गोगुंदा उदयपुर के मध्य का पठारी भाग क्या कहलाता है? बोराट का पठार या बोराट का पठार। ठीक है, आबू पर्वत से सटा हुआ उड़िया का पठार आबू से लगभग 160 मीटर ऊंचा है। रघुनाथगढ़ शिखर उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर है। उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो रघुनाथगढ़ है। ठीक है, रघुनाथगढ़ कहाँ पे आता है, कौन से जिले के अंदर आता है आपका? तो सीकर जिले के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पाकिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। ये आपको पूछा गया था कंप्यूटर एग्जाम 2023 के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए 2,32,366 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 2,38,256 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 2,48,256 किलोमीटर स्क्वायर और ऑप्शन डी 2,30,256 किलोमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया? थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल है। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर देना। ठीक है, तो यहाँ पे आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 2,38,256 किलोमीटर स्क्वायर। थार रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल 2,38,256 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15।
निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी मैदानी का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था कंप्यूटर एग्जाम 2023 के अंदर। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके राजस्थान के हर एक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे। ठीक है, वापस से भी पूछ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि भाई पूछे गए तो नहीं पूछे जाएंगे। पूछे गए मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, और अच्छे से सारे क्वेश्चन की प्रिपरेशन करना, सारे क्वेश्चन याद कर लेना। और हमारी बहुत सारी एमसीक्यू सीरीज, ये नई सीरीज चल रही है। ठीक है, राजस्थान की भौतिक स्वरूप, और इससे पहले हमारी राजस्थान की बहुत सारी सीरीज चली है। उनको अगर नहीं देखा तो फटाफट से जाके चैनल पे वो सारी सीरीज देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए ऑप्शन ए अजमेर, बी बूंदी, सी माउंट आबू, डी कोटा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी माउंट आबू। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। राजस्थान प्रदेश का पूर्वी हिस्सा एक समतल मैदान के रूप में विस्तृत है। इस मैदानी प्रदेश के 3 उप प्रदेश है। पहला कौन सा है? बनास बाणगंगा बेसिन। सेकंड कौन सा है? चंबल बेसिन। और थर्ड कौन सा है? मध्यमाही बेसिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कौन सा क्रम में व्यवस्थित करना है? घटते हुए क्रम के अंदर। ठीक है, ऑप्शन ए खो, बी बाबई, सी तारागढ़ और डी ऋषिकेश। यहाँ पे नीचे आपको कोड दे रखे हैं, ऑप्शन अ डी सी ए बी, ऑप्शन ब डी ए सी बी, ऑप्शन स ए बी डी सी और ऑप्शन द बी सी डी ए। तो यहाँ पे कौन सा आपके घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है, तो कौन सा सही होगा घटते हुए क्रम में व्यवस्थित? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा होगा पहले आप कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डी ए सी बी। ठीक है, ऋषिकेश 1017 मीटर, खो जयपुर के अंदर आपके 920 मीटर, तारागढ़ अजमेर के अंदर 870 मीटर और बाबई नीम का थाना 780 मीटर। नीम का थाना आपके है ना जिला कैंसिल हो गया, निरस्त हो गया, और ये आपके आता है सीकर के अंदर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिण अरावली में अवस्थित है? ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर। ऑप्शन अ नाग पहाड़, बी रघुनाथगढ़, सी तारागढ़ और डी अचलगढ़। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा गाइज? फटाफट से कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अचलगढ़। ठीक है, दक्षिणी अरावली प्रदेश के अंतर्गत राज्य के सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले आते हैं। इस पूर्णतया पर्वतीय प्रदेश में अरावली की श्रेणियां अत्यधिक सघन और उच्चता के लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें सिरोही जिलों में माउंट आबू क्षेत्र में गुरु शिखर पर्वत, ऊंचाई कितनी है इसकी? 1722 मीटर, सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यहाँ की अन्य प्रमुख उच्च पर्वत चोटियां और भी है। ठीक है, तो यहां से आपके लिए बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, राजस्थान में अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर है। ठीक है, जो कहां पे आती है आपकी? माउंट आबू के अंदर आती है। और माउंट आबू आपका कहां पे आता है? तो सिरोही के अंदर आता है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन बन गए। और यहाँ पे गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर। और ये आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर। और सेकंड आपके शेर पर्वत, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। थर्ड पे आता है आपका अचलगढ़, 1380 मीटर ऊंचाई। 4 देलवाड़ा 1442 मीटर। 5 आबू 1295 मीटर। और 6 ऋषिकेश 1017 मीटर। ठीक है जी, ये सब की मैंने आपको ऊंचाई बता दी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं भाई इसकी ऊंचाई, शेर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो 1597 मीटर अगर आपको याद है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 1722 मीटर है। ठीक है जी, तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 1380 मीटर अचलगढ़ आपके। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन याद कर लेना। ठीक है, थोड़ा सा एक बार इसको 40 सेकंड वापस से बैक चले जाना और ये सारा वापस से सुन लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पूछे जाते हैं, आगे आपको देखने को भी मिलेंगे क्वेश्चन इस बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, झालावाड़ अवस्थित है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम। ऑप्शन ए बोराट पठार पर, बी मध्यमाही बेसिन में, सी हाड़ौती पठार पर और डी चंबल बेसिन में। तो दोस्तों झालावाड़ अवस्थित है, कहाँ पे अवस्थित है? तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हाड़ौती पठार पर। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र एक
सुनियोजित भौगोलिक इकाई है जिसे हाड़ौती का पठार के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। हाड़ौती के पठार के अंदर कौन से जिले आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी और झालावाड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? यह क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर। ऑप्शन ए उत्तरी भाग, बी दक्षिणी भाग, सी उत्तरी पूर्वी भाग और डी उत्तरी पश्चिमी भाग। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 का आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? ऑप्शन बी दक्षिणी भाग। ठीक है, इस प्रदेश का सामान्य ढाल पूर्व से पश्चिम व उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 200 से 300 मीटर है। राजस्थान के भौतिक स्वरूप के पार्ट फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। यह क्वेश्चन भी आपको पूछा गया था वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम 2019 के अंदर। ऑप्शन ए झालावाड़ तथा डूंगरपुर में, बी गंगानगर तथा हनुमानगढ़ में, सी घग्गर नदी बेसिन में और डी धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? फटाफट से कमेंट कर देना। इससे पहले मेरे को ये बताओ कि भाई यहाँ तक वीडियो आपको कैसे लगी, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपको राजस्थान के किसी न किसी एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे और पूछे जा चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो ये वीडियो आपके सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिसके साथ आप बैठ के तैयारी करते हो, लाइब्रेरी जाते हो, या फिर है ना कोई सा भी आपका दोस्त हो जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, सबके साथ ये वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि ये उनके भी काम आ सकती है। और ऐसे ही धमाकेदार एमसीक्यू सीरीज के लिए आप आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद पंकज को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑल पे कर देना, क्योंकि हमारी हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचेगी आप तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपके ऑप्शन डी धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। चंबल बेसिन क्षेत्र में मुख्यतः उत्खात स्थलाकृति फैली है तथा यहाँ नवीन कांपिया जमाव भी पाए जाते हैं। प्रदेश के सवाई माधोपुर, करौली एवं धौलपुर में चंबल के बीहड़ भी स्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट के अंदर बता देना। और भाई फटाफट से वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने सारे दोस्तों के साथ। और अगर चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को ऑन कर देना, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंचे आप तक। और राजस्थान की भौतिक स्वरूप के पार्ट सेकंड के साथ मिलते हैं अपन। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।